नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे कई वीडियोस में बताया है कि नार्सिसिस्ट के चार, ये जैसे देख रहे हैं ना आप स्क्रीन, ऐसे चार फेसेस होते हैं उसके। पहला होता है लव, दूसरा होता है इंसल्ट, तीसरा होता है स्मीयर कैंपेन और चौथा होता है उसका डिस्कार्ड। जब डिस्कार्ड हो जाता है तो नार्सिसिस्ट क्या होता है, आपको दोबारा होवरिंग करके लव पे लेके आता है। लेकिन वो डिस्कार्ड जो होता है वो नार्सिसिस्ट की मर्जी से होना चाहिए। यानी नार्सिसिस्ट तभी खुश रहता है जब वो डिस्कार्ड वाला चौथा फेस उसकी अपनी मर्जी से हो, आपकी मर्जी से ना हो। जब आप नार्सिसिस्ट को इन चारों जो उसके साइकिल के चार उसमें आप जब डिस्कार्ड खुद कर देते हैं उसको, यानी आप चाहे स्मीयर कैंपेन के दौरान, चाहे इंसल्ट के दौरान, चाहे लव बॉम्बिंग के दौरान, आप कभी भी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, खुद कर देते हैं, तो नार्सिसिस्ट कैसी कैसी हरकतें करता है और उन हरकतों से क्यों बचना चाहिए। जब आप नार्सिसिस्ट आपको डिस्कार्ड करे उससे पहले ही आप उसको डिस्कार्ड कर दें, आप यानी आप सुपर एम्पैथ बन चुके हों और आप नार्सिसिस्ट को खुद ही डिस्कार्ड कर दें, खुद ही उससे दूर हो जाएं, खुद ही उसको हर जगह से ब्लॉक कर दें, खुद ही उससे बात करना बंद कर दें या उससे दूर चले जाएं, तो सबसे पहले नार्सिसिस्ट आपको मतलब कि एक तरीके से कर्स करेगा, फ़ोन करके, मैसेज करके, मिलके कि तुमने सही नहीं करा, तुमने ये करा, दुहाइयाँ देगा, आपको गालियाँ देगा, तंग करेगा, मतलब कि ऐसे करेगा, शो करेगा कि जैसे आपने उसके, वो अपने विक्टिम कार्ड खिलेगा, कहेगा तुमने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, तुमने इतने अच्छे आदमी या और मतलब सामने वाली पार्टी कोई भी हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो कहेगा तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ सही नहीं होगा, ये फलाना ढिमकाना, जो भी इमोशनल टॉक्स होती हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये सारे काम करता है। दूसरा होता है कि नार्सिसिस्ट आपको पैर पकड़ लेता है कि दोबारा मुझे अपनी लाइफ में ले लो, मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, क्योंकि आपने इंसल्ट भी देखी है, आपने उसके स्मीयर कैंपेन्स भी देखे हैं। आपके पैर पकड़ लेगा कि मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, मैं सुधर चुका हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। और ये इतने ज़बरदस्त होंगी ये लव बॉम्बिंग्स, इतना ज़बरदस्त होगा ये पैर पकड़ना, इतना ज़बरदस्त होगा ये गिड़गिड़ाना कि 99% जो एम्पैथ्स होते हैं वो दोबारा से इस साइकिल के अंदर दोबारा नार्सिसिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। ध्यान से सुनना, 99% एम्पैथ्स इस साइकिल के अंदर की लव, इंसल्ट, स्मीयर कैंपेन, डिस्कार्ड, फिर ये साइकिल चलता चला जाता है और दोबारा नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं। और जब आप दोबारा उसको अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो नार्सिसिस्ट का 2.0 वर्जन शुरू होता है। जो पहले आपके साथ जो भी कुछ लव बॉम्बिंग, आपकी इंसल्ट और आपकी स्मीयर कैंपेन और डिस्कार्ड चल रहा था, उससे भी कई गुना ज़्यादा खराब होगा। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने तौर पे आपको पनिश कर रहा होगा कि आपने हिम्मत भी कैसे करी उसको डिस्कार्ड करने की। तो ज़िंदगी में दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप ज़िंदगी में वक्त से पहले सुपर एम्पैथ बन गए, वक्त से पहले उसके डिस्कार्ड करने से पहले बन गए और आपने नार्सिसिस्ट को डिस्कार्ड कर दिया, तो ये बात कंफर्म रख लेना अपने मन में, अपने मन को इतना पक्का बना लेना, पेशेंस इतनी स्ट्रांग रखना, माइंड इतना स्ट्रांग रखना, इमोशंस इतनी स्ट्रांग रखना कि नार्सिसिस्ट रोए, नार्सिसिस्ट गिड़गिड़ाए, नार्सिसिस्ट श्राप दे या जो मर्जी दे, जो मर्जी करे, मतलब कुछ भी करे, आपने उस दौरान में अपने फैसले पे अटल रहना है। आपको अपना फैसला आपने कर लिया है कि आप दूर रहेंगे तो दूर रहेंगे, आपने फैसला कर लिया है कि आप उससे बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आपने फैसला कर लिया कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इस फैसले पे रहना, क्योंकि अगर आप बाकी 99% एम्पैथ की तरह फिसल गए तो यकीन मान के चल लो 10, 20, 30 साल और या फिर उम्र भर की बात कर रहा हूँ, उम्र भर आप नार्सिसिस्ट का पागलपन देखने को तैयार हो जाइएगा। क्योंकि इस बार वो चौकन्ना भी रहने वाला है जब वो 2.0 वर्जन में आएगा। जब वो अपने 2.0 वर्जन में आएगा तो वो चौकन्ना रहने वाला है कई गुना ज़्यादा पहले से, और तब आपको निकलने का मौका नहीं मिलने वाला। ना माइंड आपका स्ट्रांग रहेगा, ना इमोशंस आपकी स्ट्रांग रहेंगी, इंसल्ट इतनी हो चुकी होगी, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप निकल नहीं पाएंगे।
तो इसलिए जब भी डिस्कार्ड का फैसला लें उसके ऊपर बने रहें। नार्सिसिस्ट कई तरीके के ड्रामे करेगा, कई तरीके के, कभी लोगों के सामने, कभी अकेले में, कभी आपको कहीं मिल गया, पैर मतलब लिटरली आपके पैर पकड़ेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। और ये एक बार नहीं होगा, ये कई बार होगा। लेकिन अगर आपने अपने फैसले पर अटल रहते हैं, उसको इमोशनल सप्लाई नहीं देते हैं, उसकी तरफ नहीं जाते हैं, उसको अपनी लाइफ में शामिल नहीं करते हैं दोबारा से, तो नार्सिसिस्ट धीरे 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 आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेगा, क्योंकि उसको आपसे सप्लाई नहीं मिल रही है और उसको सप्लाई चाहिए किसी भी कीमत पर। फिर वो किसी और को पकड़ेगा और उस तरफ बिजी हो जाएगा आपसे दूर। उसके लिए वक्त इतना क्रूशियल होता है कि आपको पक्का रहना होता है, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल का पक्का मतलब बिल्कुल ही पक्का, कि अपने माइंड को, अपनी इमोशंस को स्ट्रांग रखना है। क्योंकि अगर इस बार आप फिसल गए, एक बार डिस्कार्ड करने के बाद आप फिसल गए, तो उम्र भर की पनिशमेंट नार्सिसिस्ट 2.0 आपके लिए तैयार रखेगा। और वो पनिशमेंट इतनी ख़राब होगी कि आपकी चीखें निकल जाएंगी, आपका रोना निकल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने नार्सिसिस्ट को डिस्कार्ड कर दिया है और फिर वो विक्टिम कार्ड खेल के वापस आ रहा है, इससे बचने का तरीका होता है डिस्कशंस, पूरी डिटेल्ड डिस्कशंस। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए, डिटेल्ड डिस्कशंस कीजिए। हर एक बात डिस्कस होगी, हर एक बात का मंथन होगा, आपका मन पक्का किया जाएगा कि आपको दोबारा उसको अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना है, आपको दोबारा उसके पास नहीं जाना है अगर आप डिस्कार्ड कर चुके हैं। और अगर यकीन मान के चलिए, एक बार नार्सिसिस्ट आपके इस सुपर एम्पैथ को दे, आपके जो अंदर एक सुपर एम्पैथ वाली फील आ रही है, जो आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि वो हर्ट हुआ है कि आप कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप तो नौकर हैं, आप तो मॉस्किटो हैं, आप तो कीड़े हैं, आप तो डोरमेट हैं। तो आपको वो आपके पीछे पड़ता है कि दोबारा मेरी लाइफ में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें डिस्कार्ड करूँगा, नार्सिसिस्ट ये चाहता है। लेकिन अगर आप नहीं फिसलते तो नार्सिसिस्ट धीरे 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 गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि आप समझ चुके हो। और वो समझने के लिए आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करनी पड़ेंगी। एम्पैथ जितनी ज़्यादा बातें करेगा और सुपर एम्पैथ उससे भी ज़्यादा बातें करेगा, तभी वो बच पाएगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए, 1 घंटे का पेड सेशन होगा। आगे आप चाहें तो और भी ज़्यादा सेशंस ले सकते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नज़र आएगा, अपने ऊपर कंट्रोल नज़र आएगा। आपके ऊपर नार्सिसिस्ट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर आपका अपना कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर आप दोबारा से नार्सिसिस्ट के पास फंस गए, आपको कोई बचा नहीं सकता। ध्यान